अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, जो कि केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले आपने ये सीखना है कि यहाँ पे एटम है। एटम का जो दरमियान वाला हिस्सा इसको कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये समझना है। और साथ साथ यहाँ पे शेल्स है, जो रास्ते हैं, और इन पर जो घूम रहा है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन साहिब है। वो क्या कर रहा है? यहाँ पे घूम रहा है। और यहाँ पे जिन्होंने घर बनाया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, वो कौन कौन है? एक का नाम है प्रोटॉन और अगले का नाम है न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, सॉरी वो है नेगेटिव, और प्रोटॉन पर चार्ज है वो है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। अब ये चीजें आप समझ गए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन समझाता हूं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और सिंबलाइज्ड मतलब यह क्या है? इसको सिंबल से जाहिर करते हैं। एटॉमिक नंबर को किस से जाहिर करते हैं? वो है किससे? जेड से। अब इसके बाद हमारे जो ये एटॉमिक नंबर के हवाले से आप फिलहाल इतना ही समझ रहे हैं। इसके बाद मास नंबर। देखो मैंने आपको पहले कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और उससे पहले की जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8 था के साथ तक इस लेक्चर इन लेक्चर्स में मैंने आपको समझा दिया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की धारा से। इस वजह से एटम न्यूट्रल है। अच्छा, मास नंबर कहते हैं किस चीज को? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो नंबर्स है उनको क्या कहते हैं? मास नंबर। मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उनको गिनो, जितने भी न्यूट्रॉन है उनको गिनो, उन सबको एक साथ ऐड करो, ये इसको क्या कहते हैं? मास नंबर। तो ये क्या है? एटम का जो मास है, और इस मास को कहते हैं मास नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे उस मास नंबर। और जो एटॉमिक नंबर था उसको जाहिर करते हैं जेड से, मास नंबर को जाहिर करते हैं ए से। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए एक एग्जांपल समझा दूंगा। अगर आपके पास कोई पीरियोडिक टेबल है, फॉर एग्जांपल आपकी बुक्स में मैं चेक करता हूं, अगर कोई यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको समझा दिया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। The number of proton is called atomic number, और the number of neutron plus proton is called atomic mass। यहां तक क्लियर है? माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, और ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8, 9, 10, इस तरह होता हुआ ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स को कहते हैं, ये जो नंबर्स है, जो एलिमेंट्स को दिए हुए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इनको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह जितने भी नंबर्स उनको दिए हुए हैं उनको कहते हैं एटॉमिक नंबर। 21 बुनियाद पे दिए हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप कहते हैं अच्छा सर, इसका मतलब ये है अगर हाइड्रोजन है इसमें एक प्रोटॉन है, बिल्कुल एक प्रोटॉन है। अगर ये है इलियम है, इसमें 2 प्रोटॉन है, बिल्कुल 2 प्रोटॉन है। अब लिथियम में 3 प्रोटॉन है, बिल्कुल। अब बेरिलियम 4 प्रोटॉन, हाँ इसी तरह। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की बुनियाद पर या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर इनको तरतीब दिया हुआ है। जैसे एक टीम को 1, 2, 3, 4 एक नंबर दे देते हैं, अलॉट करते हैं, उसी तरह इनको भी नंबर्स दिए हुए हैं। किस बुनियाद पर दिए? एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर दिए। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अगर नाइट्रोजन है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है,
इसका मतलब ये है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसका मतलब ये है नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 7 प्रोटॉन। यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास सिखाया, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखा दूंगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। अब 7 प्रोटॉन है मतलब इसका एटॉमिक नंबर 7 है। जैसे पीरियोडिक टेबल में आपको मैंने दिखा दिया, 7 अगर प्रोटॉन थे तो इसका मतलब ये है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये 7 है तो इसका मतलब ये है इसमें एटॉमिक नंबर, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो एक और मिसाल, फॉर एग्जाम्पल कार्बन। अब कार्बन में 6 है। आप कहते सर ये कैसे पता चला आपको इसमें 6 है? देखिए यहां पे एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है। जब प्रोटॉन, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप 6 देखो, इसका एटॉमिक जो नंबर है वो है क्या? 6। और जब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो दोनों क्या बने? यहां पे ऐड किया तो क्या बना? एटॉमिक एटॉमिक मास। यहां तक माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज पढ़ा, हमारा जो टॉपिक था, आज का जो डिस्कशन था, वो है यहाँ से शुरू होता है और शुरू होता है यहाँ से और यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाता है। और आपने करना क्या है, इसमें से कुछ एलिमेंट्स हैं उनको आपने देखना है और उसमें एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक मास देखना है और पीरियोडिक टेबल अपने लिए केमिस्ट्री के लिए लाजमी लेना है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बगैर केमिस्ट्री। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसके लिए एंजॉय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।